वेलकम टू सनराइज गुरुजी। आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सफलता का 24 अध्याय स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट अध्याय है। मैं ये आप लोगों से वादा करता हूँ, ये मैं आप लोगों को स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप लोग ये 24 अध्याय का टोटल यानी कि 24 एपिसोड अगर आप लोग वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं और इसको रियल लाइफ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 110% आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आप सफलता का अपना एक नया परचम इस दुनिया में फैला सकते हैं, झंडा गाड़ सकते हैं सफलता का, अगर आप ये 24 अध्याय को अच्छे से वॉच कर लेते हैं। क्योंकि ये 24 अध्याय यानी कि इस बुक को पढ़ने के बाद मैं यानी कि मेरा जो माइंडसेट चेंज हुआ ना, डोंट बिलीवल यानी कि अनबिलीवल दैट, वो अनबिलीवल है एकदम। राइट, मैंने जब पढ़ा ना मुझे लगा कि भाई मतलब मेरा लाइफ में क्या क्या करना बाकी है। राइट, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटी है। मुझे हर चीज का आंसर इस बुक को पढ़ने के बाद मिला। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, ये मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों का लाइफ चेंज कर दूंगा अगर आप मेरे से जुड़ करके रहते हैं तो। राइट, आजकल का जनरेशन का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है आप लोगों को पता है? आप वो लोग उनको फॉलो करके रखते हैं जिससे उन मतलब जिससे उन लोगों को लर्निंग के नाम पर उन लोगों से धोखाधड़ी किया जाता है। मतलब उन लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म में सीखने को नहीं मिलता है, सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पर कॉमेडी मिलता है, नचनिया वजनिया नाच गान ये सब मिलता है। मतलब उसको जो है लर्निंग नहीं मिल पाता है। राइट, और वो लोग लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म को फॉलो भी सब्सक्राइब भी नहीं करते। ये आप लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि मेरा मानना है अगर आपके पास लर्निंग होगा अपने आप अर्निंग हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप अभी माय डियर प्रेजेंट टाइम में आप अभी लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग अपने आप हो जाएगा। राइट, और ये 2026 जो है मैं अपना बड़ा कमबैक कर रहा हूँ, मतलब कमबैक नहीं कर रहा हूँ, कमबैक कर चुका हूँ। मैं 2026 में अपना जो है लर्निंग पर पूरा फोकस दे रहा हूँ, लर्निंग को समर्पित कर रहा हूँ ये 2026। क्योंकि मैं बहुत सारे बुक्स अभी मंगाया हूँ उधर, आप लोग मैं दिखा सकता हूँ। राइट, बहुत सारे बुक्स है जो कि मैं इस बार लर्निंग पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। राइट, यानी कि मेरा मानना है कि भाई मैं अगर लर्निंग करूंगा ना तो उस नॉलेज के बल पर मैं अपने आप अर्निंग कर सकता हूँ। इसीलिए अभी आप लोगों को सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, और लर्निंग के लिए सनराइज गुरुजी प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों का लाइफ चेंज कर दूंगा। राइट, तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देकर के पता चल गया होगा कि आज का चैप्टर क्या है, खुद पर विश्वास करें, बिलीव इन योर सेल्फ। राइट, इस पर आते हैं क्योंकि हम लोग हर चीज पर विश्वास कर सकते हैं, झूठ झूठ पर विश्वास कर सकते हैं, असत्य पर विश्वास कर सकते हैं। राइट, यानी कि अंधविश्वास पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन साला हम लोग खुद पर ही विश्वास नहीं करते। ये आज का सबसे बड़ा एपिसोड, सबसे तगड़ा एपिसोड होने वाला है। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करो सबसे पहला। राइट, आते हैं, बोलता है कि योर बिलीव बिकम योर थॉट, यानी कि आपका जो बिलीव है, आपका जो विश्वास है वो किससे आता है? थॉट से आता है। थॉट मतलब विचार, यानी कि जैसा आप विचार सोचोगे ना वैसा तेरे को विश्वास होगा, है ना? जैसा माहौल का विचार आएगा वैसा तुम विश्वास कर जाओगे। इसीलिए अपना थॉट को क्लियर रखो, अपना थॉट को पॉजिटिव रखो, यानी कि अपना विचार, अपना सोचने को पॉजिटिव रखो, आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। राइट, तो योर बिलीव बिकम योर थॉट, योर थॉट बिकम योर वर्ड्स। और जो थॉट बनता है, जो विचार बनता है वो किससे बनता है? वर्ड से बनता है। इसलिए वर्ड हमेशा अच्छा रखो। योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन, और आपका जो वर्ड है वो एक्शन से बनता है। योर एक्शन बिकम योर हैबिट, आपका जो एक्शन है वो आपका हैबिट से ज्ञान होता है। योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यू, और आपका जो हैबिट है वो वैल्यू से क्रिएट होता है। योर वैल्यू बिकम योर डिजिनिटी, और आपका जो वैल्यू है वो आपका डिजिनिटी से क्लियर होता है। राइट, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको अभी आश्वासन दिला देता हूँ कि अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद नहीं है, अगर आप सच में लर्निंग नहीं करना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो क्षमा करना, माफ करना, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बल्कि ये जिंदगी को बदलने के लिए ये एपिसोड स्टार्ट किया गया है। अगर सच में तू अगर सीरियस है अपना जिंदगी को बदलने के लिए तो एपिसोड को पूरा देखना, और इस एपिसोड को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना। ये आपका विश्वास करने का नजरिया को पूरा चेंज कर देगा। ये एपिसोड में आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पाते हो कि मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पैर पर धागा बांधकर पैर पर विश्वास कर लेगी, कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास कर लेगा कि अगर जल चढ़ाए तो मेरा काम बन जाएगा। चांद पर विश्वास कर लेगा कि अगर हम व्रत रखे तो मेरा पति का जो है वो आयु लंबी हो जाएगी। 40 करोड़ लोग कुंभ मेला पहुंच गए स्नान करने के लिए, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर विश्वास हो जाते हैं, ग्रहों पर विश्वास हो जाते हैं, नक्षत्रों पर विश्वास हो जाते हैं, उंगली में अंगूठी पहनने से विश्वास हो जाते हैं, कलाई में धागा बांधने से विश्वास हो जाते हैं, नारियल चढ़ाने से विश्वास हो जाते हैं। लेकिन कुदरत ने, ऊपर वाले ने सबसे नायाब चीज मनुष्य बनाया, उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है।
ये हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो खुद पर विश्वास करो माय डियर, यानी कि तू हर चीज पर विश्वास कर रहा है लेकिन तू खुद पर विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहा है अपना लाइफ में। तो कभी सफल नहीं हो सकता है अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो, है ना। यानी कि खुद पर विश्वास करना होगा आपको, राइट। अभी विश्वास को कौन मारता है? विश्वास को वो मारता है जो थॉट है हम लोग का, यानी कि जो विचार है। अगर हम लोग अपने मन में नेगेटिव विचार को भर के रखेंगे ना, तो सच में अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाओगे आप। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार को अपने माइंड में स्टोर करो, अच्छे विचार को अपने दिमाग में समाओ, तभी आप एक विश्वास कर सकते हैं अपने लाइफ में, राइट। मैं एक छोटा सा एक कहानी आपको साझा करना चाहता हूँ। मैं बचपन से सोचता था कि आखिर क्यों सर्कस में खड़े हाथी को महावत एक जूट की रस्सी से बांध देता है। इनका मुझे जवाब मिला तो मेरी जिंदगी बदल गई। यानी कि हम लोग देखते हैं सर्कस का जो हाथी होता है उसको एक रस्सी से बांध करके रखता है, और वो हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है, वो तोड़ना भी नहीं चाहता है। क्यों? क्यों? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। पता है क्या आपको? जवाब ये था कि बचपन में जब ये हाथी छोटा था, इसकी ताकत कम थी, और उस रस्सी की ताकत ज्यादा थी जिससे उसको बांध के रखा था। उसने बचपन में बहुत कोशिश किया होगा, बहुत ट्राई किया होगा रस्सी को तोड़ने का, राइट, लेकिन रस्सी तोड़ने में असफल रहा। मुझे रस्सी तोड़ने में असफल रहा, और वो अपने आप से ये कमिटमेंट किया कि मुझसे ये रस्सी नहीं टूटेगा, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर इस रस्सी को तोड़ने का ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। वो हर रोज अपना माइंड को ये जो सिग्नल दे रहा था हाथी, कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ, मेरा इस रस्सी से ज्यादा ताकत है। उसका ये जो बिलीव है ये अपना मस्तिष्क में, उसका मस्तिष्क पटल में बैठ गया, उसका दिमाग में ये पूरा कनेक्शन हो गया कि सच में ये मुझसे नहीं तोड़ा जाएगा, ये मुझसे नहीं टूटेगी। ये बात धीरे धीरे अब उसके उस हाथी के मानस पटल में बैठ चुकी थी। अब जब उसको विश्वास हो गया कि ये रस्सी जूट की है, अब मुझसे नहीं टूटेगी, इस खोखले विश्वास के साथ वो विशालकाय गणराज बन गया। ये विश्वास करते करते टाइम जैसे बीतता गया, वो बहुत बड़ा हाथी बन गया, गणराज है ना, गजराज, बहुत बड़ा विशाल हाथी बन गया। और पैर उखाड़ने की ताकत रखने वाला वो हाथी बस सिर्फ एक धागे नुमा रस्सी से बांधा रहा। अगर वो चाहता वो हाथी तो उस रस्सी को तोड़ सकता था एक झटके में, उससे बड़े बड़े रस्सी को तोड़ सकता था, लेकिन उस रस्सी को भी नहीं तोड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि विचार में इतना ताकत है ना माय डियर, तुम्हारा बिलीफ को इतना स्ट्रोंग कर सकता है जो तुम सोच नहीं सकते। इसलिए बिलीफ यानी कि विचार को, बिलीफ अगर स्ट्रोंग करना है, विचार अच्छा अच्छा लाओ अपना माइंड, जितना हो सके उतना पॉजिटिव विचार अपने माइंड में लाओ। पॉजिटिव विचार लाओगे, एक पॉजिटिव माइंड सेट तैयार होगा, और पॉजिटिव माइंड सेट तैयार होने का मतलब है कि खुद पर विश्वास करोगे, राइट। यानी कि तेरे को अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो तू क्या कर सकता है? मैं जब एक स्कूल में पढ़ता था तो मेरे टीचर बोलते थे कि भास्कर तू क्या करेगा लाइफ में, है ना, तू मतलब पढ़ने में बहुत वीक है, तू कुछ कर नहीं सकता है जिंदगी में, क्या उखाड़ लोगे। तो मैं उस टीचर से बोला कि आप ये कौन होते हैं डिसीजन करने वाले, ये आप कौन होते हैं मेरे लाइफ में कमिटमेंट करने वाले कि तू क्या करेगा, तू क्या कर सकता है। मैंने उसको जो जवाब दिया वो अनबिलीवेबल था। मैंने बोला कि आप जिस पद पर हैं वो पद मैं भी एक रोज प्राप्त करूंगा। यानी कि मैंने बोला कि आप टीचर के पद पर हैं, मैं भी एक रोज टीचर बनूंगा। और रियल लाइफ में मैंने टीचर बन करके उसको दिखाया, और जब उनसे मिलते हैं तो उसका आदर भी करते हैं, और वो मुझे बोलता है कि तेरे जैसा बालक अनबिलीवेबल, तेरा जैसा बच्चा जो है अनबिलीवेबल, है ना, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते थे वो उस विश्वास को तोड़ डाला, और खुद पर विश्वास करके वो फोड़ डाला। यानी कि आप खुद पर विश्वास करके कितना भी बड़ा काम को अचीव कर सकते हैं माय डियर, इसलिए खुद पर विश्वास करो, राइट। यानी कि कभी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमता पर संदेह का भाव उसे कभी विजय और सफलता नहीं देती है। यानी कि अगर तेरे आत्मविश्वास में तुझको ही भरोसा नहीं है, खुद के क्षमता पर तुझको भरोसा नहीं है, तो तू कभी भी विजय नहीं हो सकता है, तू हमेशा असफल ही रहेगा। इसलिए विश्वास करो। महाभारत का युद्ध, अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ। महाभारत का युद्ध होने वाला था, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है, ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती है, ऐसा कौन है जो कामयाब हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब हो जाता है, ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको उत्तर देता है, अर्जुन को बोलता है कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, वो है
जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता है, जो अपने क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता है, जो अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करता है, जो खुद आत्मविश्वास पर विश्वास नहीं करता है, वैसा मनुष्य कभी भी सफल नहीं होता, वैसा मनुष्य कभी भी सिद्धियां नहीं प्राप्त कर सकता, वैसा मनुष्य कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। राइट, वो हमेशा हारता है। यानी जो इंसान संदेह में जीतता है, वो जीवन की हर जंग हार जाता है। यानी कि संदेह को नहीं जीत पाता है, यानी कि अपना अनबिलीवेबल को तुम नहीं जीत पा रहे हो, तो लाइफ का जो असली जंग होगा उसको कैसे जीत सकते हो। राइट। दूसरी तरफ जिस इंसान को खुद पर विश्वास है, चाहे उसके पास कोई साधन हो या ना हो, चाहे उसके आगे का रास्ता दिखाई दे या ना दे, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, उसके पास उतना मटेरियल हो या ना हो, स्टार्टअप करने का उसके पास साधन हो या ना हो, अगर उसको खुद पर विश्वास होता है ना, वो उस चीज को अचीव कर सकता है। इसलिए माय डियर, खुद पर विश्वास करो। बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू विल चेंज द वर्ल्ड। खुद पर विश्वास करके तुम दुनिया बदल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पर आता हूं। हौसलों और विशाल की एक ऐसी अमर कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देगी आपको, और वो है श्री राम की कहानी। राइट। जरा आप उस इंसान के बारे में सोचो जिनकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है उसके बारे में उसको पता ही नहीं है कि कौन अपहरण करके लेके गया है, कहाँ लेके गया है, कुछ भी नहीं पता है। अगर हम लोग अगर उसकी जगह में रहते तो क्या होता माय डियर? हम लोग तो विश्वास की उम्मीद ही छोड़ देते कि कौन है वो जो अपहरण करके लेके, उसका ना पता है ना आता है, कहाँ का है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसको ये विश्वास था कि मैं अपना सीता को ढूंढ के रहूंगा, चाहे वो कहीं रहे। इस विश्वास के साथ वो निकला, और जंगल में उसको मिला जटायु। जटायु से मिला तो उसको सीता माता का पता चला, और उसका विश्वास बड़ा हो गया। पता तो चल गया, लेकिन अब उसे हासिल कैसे करूं? ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं, वो कहा कि मैं करूंगा हासिल। क्यों नहीं कर सकता हूं? तो हर कोई, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल रहे होंगे, वो अपने आप पर पहले विश्वास करता है। राइट। तो खुद पर पहले विश्वास करना है। राइट। देवता तक उसके सामने बंधे खड़े होते हैं। राइट। काल को जिसने अपनी कुर्सी के पांव से बांधे रखे हो। पर सोचो, क्या श्री राम कभी संदेह में थे कि पता नहीं पत्नी वापस ला भी पाऊंगा या नहीं? उन्हें तो यह भी मालूम नहीं था कि रावण उन्हें ले गया है। आत्मविश्वास की इससे बड़ी मिसाल आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब माँ सीता का हरण हो गया तो श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे, पता नहीं सीता कहाँ मिलेगी। राइट। उन्हें ये तो आभास था कि कुछ गलत जरूर हुआ है, उसे ये पता था कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सीता को कोई अपहरण करके लेके गया है, और जो अपहरण करने वाला है वो एक बलशाली, वो ताकत जो जिसके आगे देवता झुकते हैं, जो देवताओं को अपने पैरे तले बंधे के रखते हैं, उसको ये नहीं पता था। है ना। खोजते खोजते श्री राम ने देखा कि एक वृद्ध गिद्ध जमीन पर लहलुहान पड़ा है, उसके पंख कटे हुए हैं, अलग से जमीन से लगे हुए हैं। तो श्री राम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सर अपने गोद में रखा, अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपकी हालत ऐसा किसने की? तब जटायु ने उसे बोला कि मैं एक स्त्री को बचा रहा था, एक रावण नाम का असुर है जो लंका उसको लेके गया। तब रावण को आभास हुआ कि वो स्त्री, जैसे वो स्त्री वर्ड सुना कि कोई लेके गया है, उसे पता, उसे अनुभव हो गया कि नहीं, वो मेरा सीता ही होगा। वो पूछ रहा था कि वो क्या बोल रहे, तो वो बोल रहे थे लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, राम राम, स्वामी स्वामी। तो वो समझ गया कि मेरा सीता ही है। उन्हें पता चला कि माँ सीता को रावण उठा ले गया। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे राम, मैंने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की और बेटी सीता को बचाने की बहुत कोशिश किया, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरे पंख काट दिए। श्री राम की आंखों में आंसू थे। जटायु का जीवन अब बस कुछ पल शेष बचा रह गया। जीवन की अंतिम बेला में जटायु श्री राम ने राम से एक सवाल पूछते हैं कि हे राम, तुम्हारी गोद में प्राण त्याग रहा हूँ, निश्चित ही स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ से भेंट होगी। वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उनसे उनसे तुम्हें क्यों मारा? तो क्या मैं उन्हें ये बता दूं कि वो आपकी पुत्र वधु सीता का हरण करके ले गया? मैंने रोकने की कोशिश की और उन्होंने मेरी हत्या कर दी। श्री राम ने जवाब दिया कि नहीं, आप मेरे पिताजी से स्वर्ग में जाकर के मिलना, तो ये मत कहना कि पुत्र वधु का हरण किया गया हो, उन्हें बहुत दुख होगा। स्वर्ग जाकर भी मेरे वनवास और माता कैकेयी के कुटिलता पर बहुत दुखी था वो।
मेरा पिताश्री, यदि वे सीता हरण के बारे में जान गए तो अनर्थ हो जाएगा और सीता हरण की बात सुनकर स्वर्ग का वैभव त्याग कर वो यहाँ आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। श्री राम ने कहा, पुत्र वधू का हरण हो गया। बात करते श्री राम अब कुछ कठोर हो गए और जटायु से बोले, हे पक्षीराज, आप मुझे श्री राम कहते हैं ना। जटायु ने कहा, हाँ, मैं सर्वविद आपको श्री राम ही कहूंगा। सीता हरण तात जनी कहू पिता सन जाई, जो मैं राम ता कुल सहित की दशानन आई। इनकी तो राम की प्रतिज्ञा सुन लीजिए, यदि मैं राम हूं तो ये सारा समाचार मरने के बाद रावण को खुद मेरे पिता से मिलकर के कहना होगा। अगर मैं राम हूं, अगर मेरे में क्षमता, अगर मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे अंदर अगर बल है, मैं अगर पुरुषार्थ करना जानता हूं, तो रावण को ये स्वयं जाकर के कहना होगा कि मैंने सीता का हरण किया था। आपका बेटा एक बलवान बलशाली व्यक्ति था जो आत्मविश्वास के बल पर सीता को वापस लेके गया, मेरे से लड़ करके, मेरे से युद्ध करके, मेरे को हरा करके आपका पुत्र वधू को सलामत ले। तो खुद पर विश्वास करके ही कोई भगवान बनता है, खुद पर विश्वास करके ही कोई करोड़पति व्यक्ति बनता है, खुद पर विश्वास करके ही कोई सफल व्यक्ति बनता है। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा और सबसे पहला सफलता का सीढ़ी है, इसलिए खुद पर विश्वास करना है। नेक्स्ट पार्टी में आता हूं मैं, नेपोलियन का है। नेपोलियन को कौन नहीं जानता है, जो पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया को जीतना चाहता है, राइट? नेपोलियन, है ना। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, जो आपका दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। कोई भी चीज अगर बनता है माय डियर, तो सबसे पहले वो दिमाग पर बनता है। अगर ताजमहल बना है तो ताजमहल कितना बार बना है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ताजमहल कितना बार बनाया गया होगा? माय डियर, एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनता है। सबसे पहला तो आपका दिमाग में बनता है ताजमहल, उसके बाद भूमि पर बनता है। कुछ भी आप करना चाहते हो, सबसे पहले दिमाग पर उसका स्ट्रक्चर तैयार करो, उसके बाद आप रियल फील्ड में उतरो, एंड यू अचीव, एंड राइट। नेपोलियन हिल ने क्या कहा कि आपका दिमाग जो सोच सकता है वो कर सकता है, जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। समस्या ये नहीं कि बड़ा करना है, इतना बड़ा काम करने के लिए मुझे इतना चीजों की जरूरत नहीं, बड़ा करने की नहीं बल्कि बड़ा सोचने की जरूरत है। सपना पूरा करने के लिए नहीं बल्कि बड़ा सपना सोचने की जरूरत है। इसलिए हमेशा अपना बिलीफ सिस्टम को इंप्रूवमेंट करो, अपना विश्वास को बढ़ाओ और अपना सपना हमेशा अपना औकात से बना रखो माय डियर। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि तुम चाहते हो कि मेरा दोस्त मुझ पर विश्वास करे, तुम चाहते हो कि मेरा माता पिता मुझ पर विश्वास करे कि मेरा बेटा कुछ करेगा जिंदगी में। नहीं माय डियर, पहले तो तुमको खुद पर विश्वास करना होगा कि सच में मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, अपना माता पिता का नाम रोशन करूंगा जिंदगी में, राइट? खुद पर विश्वास करना होगा, राइट? खुद पर विश्वास की अनोखी दास्तां, एक कहानी आपसे शेयर करता हूं, खुद पर विश्वास। सुधा चंद्र की कहानी आप जरूर सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी सुनो। सुधा चंद्र कौन है? वो एक शास्त्रीय नृत्यकी थी, मतलब शास्त्रीय, राइट, जो हम लोग का कल्चरल डांसर होता है वो थी। 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को विद्या में प्रांगत कर लिया, यानी कि डांस इतना मतलब अच्छा, मतलब पूरा डांस का महारत हासिल कर लिया। 10 साल तक उन्होंने कंटिन्यू प्रयास किया और उनका एक ड्रीम था कैलाश के मानसरोवर पर्वत जो है वहां पर जाकर के वो भगवान शिव के लिए डांस करे। उसका ये ड्रीम था, जो भगवान शिव का निवास स्थान है वहां पर जाकर वो क्या करे, डांस करे, कथक डांस करे। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इन वक्त एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर कट जाता है। अब सोचो, जिन्होंने 10 साल तक मेहनत किया और एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना के कारण उसका एक पैर कट गया, अब वो क्या करेगा वो व्यक्ति? अगर आप उस जगह में रहते, अगर हम लोग उस जगह में रहते, तो हम लोग उम्मीद छोड़ देते, विश्वास छोड़ देते कि एक पैर से कैसे डांस किया जा सकता है, राइट? लेकिन सुधा चंद्र ने ऐसा अपना माइंड में विचार भी नहीं आने दिया, अपना दिमाग में एक नेगेटिव थॉट भी नहीं आने दिया। उन्होंने अपने आप पर विश्वास करते हुए कहा कि मैं डांस करूंगा, फिर से तैयार करूंगा उसको। पैर का प्लास्टिक सर्जरी करके, प्लास्टिक का पैर लगा करके फिर से उन्होंने डांस का प्रैक्टिस किया माय डियर। कृत्रिम पैर लगा करके डांस का पूर्ण अभ्यास किया, फिर से अभ्यास किया। उसके बाद वो जाकर के उसी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, उस कैलाश पर्वत में जाकर के भगवान शिव के लिए डांस किया।
कंटिन्यू 2 घंटा तक डांस किया उन्होंने भगवान शिव के लिए। तो वो कैसे कर पाई? वो खुद पर विश्वास करके ही ना कर पाई। वो आत्मविश्वास ही इंसान को महान बनाता है। आत्मविश्वास ही इंसान को भगवान बनाता है। आत्मविश्वास ही इंसान को करोड़पति अरबपति बनाता है। आत्मविश्वास ही इंसान को एक सफल व्यक्ति बनाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि खुद पर विश्वास करना सीखो। खुद पर विश्वास करो कि साला ये मैं कर सकता हूं। राइट। और सबसे ज्यादा विश्वास अपने आप पर तब करना जब लोग तुमको ताना मारने लगे कि तुम नहीं कर सकता है, तू क्या कर लेगा जिंदगी में, तेरे से कुछ नहीं होगा। तुम उसको उसी टाइम कमिटमेंट दो कि मैं कर सकता हूं, तेरे को मैं करके दिखाऊंगा। और मेरा जो अचीवमेंट होगा ना, उस अचीवमेंट से आप उस अचीवमेंट का आग से आपको इतना जलाऊंगा कि तू सिर्फ जलेगा और मैं उस आग का मजा लूंगा। कहने का मतलब है कि इतना सफल व्यक्ति बन जाओ, इतना सफलता हासिल करो कि जो तेरे को तेरे लाइफ को कमिटमेंट करता था कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसका बस की बात नहीं है, वो तुम्हारे लिए तालियां बजाए, वो तुम्हारा सफलता का गुणगान पूरे गांव गांव घर घर में जाकर के लोगों को सुनाए। राइट। ऐसा अचीवमेंट तभी होगा जब आप खुद पर बिलीव करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे। माय डियर, मुझे मुझ पर विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन सफल व्यक्ति जरूर बनूंगा। ये तेरे को भी विश्वास करना होगा। और मैं आपको फिर से बीच में बोलना चाहता हूँ, आप उस इंसान को जरूर सपोर्ट करें जो रियल में आपको कुछ लर्निंग दे रहा हो, कुछ सिखा रहा हो, मोटिवेट कर रहा हो। मतलब आपको फुल एनर्जी जो इंसान दे रहा है, आप उसका पीछा कभी मत छोड़ो। है ना, कहता है ना कि अगर आप सफल व्यक्तियों के बीचों में रहेंगे ना, एक नेक्स्ट सक्सेसफुल पीपल आप बन जाएंगे। अगर आप क्रिकेटर के बीच में रहेंगे ना, नेक्स्ट क्रिकेटर आप बन जाएंगे। अगर आप एक चोर के संगत में रहेंगे ना, नेक्स्ट चोर आप कहलाएंगे। जैसा एनवायरनमेंट बनाओगे अपने आसपास, वैसा बनेगा। अपना फोन का भी इन्वायरमेंट वैसा बनाओ। उन लोगों को फॉलो करके रखो जिसका वीडियो का नोटिफिकेशन जब आए तो जैसे उस पर क्लिक करो, आपको वहां से सिर्फ लर्निंग मिले, सीखने को मिले, ना कि इंटरटेनमेंट नाम का कोई चीज मिले। क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए आप कोई भी पेज खोलो ना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, आपको मिल जाएगा, लेकिन लर्निंग के लिए बहुत कम मिलेगा, आपको सर्च करना होगा। राइट। इसलिए फॉलो करके रखना माय डियर। नेक्स्ट में आते हैं, खुद पर सफलता के लिए अधिक योग्यता की जरूरत नहीं है। मतलब बोलता है ना कि भाई मैं आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल पीपल इन माय लाइफ बट वी हैव नॉट मेनी एबिलिटीज। राइट। यानी कि बोलता है ना कि वी हैव नॉट मेनी पावर, मेनी डिजायर, मेनी एबिलिटीज। दिस इज योर रॉन्ग माय डियर। यानी कि सफल व्यक्ति बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सफल व्यक्ति बनने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास होगा तो योग्यता अपने आप डबल हो जाएगा। योग्यता मतलब क्वालिटी, अंदर डिजायर, हुनर। तो योग्यता की जरूरत नहीं है, यहाँ पर विश्वास की जरूरत है। पहले तू विश्वास करना कि मैं कर सकता हूं। अब तेरे को विश्वास नहीं कि मैं ट्रेन चला सकता हूं, तो तू नहीं चला सकता है। अगर तेरे को भी बिलीव है कि नहीं मैं चला सकता हूं, मैं ड्राइव कर सकता हूं, आई कैन ड्राइव दैट ट्रेन, यू कैन डैट, तुम वो कर सकते हो। अगर विश्वास है तो कर सकते हो, विश्वास नहीं तो नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम्हें बोलता हूं ना, पूर्ण विश्वास करो अपने आप पर। 100% विश्वास करो कि तू कर सकता है और तेरे में इतना क्षमता है ना, साला तू इंसान का योनि से पैदा हुआ है और ऊपर वाला ने एक ही प्राणी को मस्तिष्क दिया है, एक ही प्राणी को हर चीज करने का अनुभव दिया है, एक ही प्राणी को क्षमता दिया है, वो है इंसान। इंसान जमीन से लेकर के आसमान तक का सफर तय कर सकता है, और तय कर सकता नहीं, किया है। इंसान आग का खोज कर सकता है। इंसान लाखों किलोमीटर को सेकंडों में तय कर सकता है। इंसान आसमान में उड़ सकता है। इंसान जमीन समुद्र के अंदर भी यात्रा कर सकता है, पनडुब्बी बना दिया इंसान। क्या नहीं कर सकता है? इंसान चांद पर भी यात्रा कर सकता है। इंसान क्या नहीं कर सकता है? इंसान ही तो है ना भाई, है ना। तो पहले तो अपने आप पर विश्वास रखना होगा माय डियर। बहुत बड़ा ये गेम है माय डियर। अब सफलता की, यानी कि सफलता के लिए अधिक योग्यता की जरूरत है कि नहीं है, इस पर चर्चा करते हैं। अब सफलता की प्राप्ति में कारगर एक बेहद जरूरी सूत्र को समझते हैं। आप काम में बस सम्मिलित हैं या उस काम के प्रति समर्पित हैं। हो सकता है कि आपको इन दोनों के बीच बहुत महीन सा अंतर मालूम हो, लेकिन समझना, काम में सम्मिलित होना और काम में समर्पित होना, ये दो बड़ी बात है। सम्मिलित मतलब कि कोई काम कर रहा है, उस पर आप भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और समर्पित मतलब भाई तू जी जान लगा रहा है उस पर, जी जान। समर्पित कब आप अपने आप को करेंगे किसी काम पर? जब आपको खुद पर विश्वास होगा।
समर्पित आप अपने आप को किसी काम पर कब करेंगे? जब अपने आप को पर क्या होगा? विश्वास होगा। तो विश्वास होगा तभी तो आप किसी काम पर अपने आप को समर्पित कर सकते हो, और जो आप समर्पित कर देते हो अपने आप को, तो समझ जाना तू एक सफल व्यक्ति बन गया। समर्पित, है ना? तो आप इनका अंतर का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यही अंतर आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता की बेल किसी पेड़ का सहारा मिलते ही आकाश को छूने का औकात रखता है और ऊपर की ओर यात्रा करना शुरू कर देता है, वैसे ही आपको भी बहुत अधिक ताकत की जरूरत नहीं है, एक सहारा का जरूरत है, और वो सहारा तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। मतलब अगर तुम ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो, अपना सफलता का मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, तो तेरे को सिर्फ एक छोटा सा सहारा की जरूरत है, और वो है बिलीफ सिस्टम। अपने आप पर विश्वास करके ये तुम कर सकते हो, राइट? और ना कि कुछ विशेष अनुभव की जरूरत है, और इससे बढ़कर आपको अधिक सहारे व सहायता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिक अधिक का ये पेड़ कुल मिलाकर कम ही होता है। आपको बस जरूरत है तो केवल अपनी उस ताकत को पहचानने का और उसको उपयोग करने का, और जो आप सबसे पहले, लेकिन यह उससे अनभिज्ञ है, मानव ईश्वर की बनाई गई सबसे अनमोल चीज है, राइट? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि कोई भी यह विश्वास कर ले कि वह दुनिया में कुछ साधारण करने आया है। आप यह कुछ मोटा मोटा हासिल करने नहीं आए हैं। वेद पुराणों में लिखा है कि खुद को ऊपर उठाओ ताकि तुम किसी और को उठा सको। यस, यानी कि तू चाहता है कि समाज बदल जाए, दुनिया सुधर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा जब तक तू अपने आप को नहीं सुधारेगा, जब अपना आपका दृष्टिकोण को नहीं चेंज करेगा, अपना आपका माइंडसेट को नहीं चेंज करेगा, ये दुनिया कभी नहीं बदलने वाला। दुनिया का ये रूल है कि पहले तेरे को खुद बदलना होगा, तब तू दुनिया को बदल। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलना, दुनिया आप पे बदल जाएगा। अपने आप को बदल, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगा। अपने आप को बदल, तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट खुद ब चेंज हो जाएगा। और अपने आप को बदलने का मतलब है कि अपना माइंड में कंट्रोल रखना, राइट? खुद पर विश्वास करके ये हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूं बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो, राइट? ये नहीं कि खुद पर विश्वास करना है, सिर्फ खुद पर विश्वास करके टीटी महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है, सिर्फ खुद पर विश्वास करके चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, सिर्फ खुद पर विश्वास करते कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स बन जाता है, सिर्फ खुद पर विश्वास करते बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत बन जाता है। खुद पर विश्वास करके व्यक्ति फर्श से छत तक का सफर तय कर लेता है। इसलिए खुद पर विश्वास करो। जितना भी सफल व्यक्ति हुए इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, वो खुद पर विश्वास करके ही हुआ है, राइट? तो ये गांधी, जो गांधी बना है, गांधी से जो महात्मा बना है, महात्मा का जो टाइटल मिला है वो उसको ऐसे नहीं मिला है, वो खुद पर विश्वास किया है, अपने कार्यों पर विश्वास किया है, तभी वो महात्मा बन पाया है। खुद पर विश्वास करने का ये सबसे बेस्ट क्वालिटी सफलता का पहला अध्याय, खुद पर विश्वास करें। आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है, मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो पॉडकास्ट में स्टार्ट किया हूँ 24 सक्सेसफुल चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है, और मैं आप लोगों से दावा करता हूँ माय डियर, मेरा दिल के प्यारे सुगुन, अगर आप ये 24 चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखते हैं, पूरा 24 एपिसोड को पूरा वॉच करते हैं, 110% आपका सोचने का पूरा नजरिया, पूरा दृष्टिकोण में चेंज करके रख दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, राइट? तो सफल व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहला सूत्र क्या है? खुद पर विश्वास करना, राइट? इसी तरह से बनने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन लेटर।